नमस्कार। इस समय हम उपस्थित हैं असम विधायक शमशेर सिंह गोगी जी के कार्यालय पर, जहां पर देख सकते हैं कि चुनावी माहौल है और चुनाव से पहले ठीक सभी कार्यकर्ताओं की अपनी बैठक ले रहे हैं। लगातार समीक्षाएं की जा रही है कि हरियाणा के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव की तरह लड़ा जाए, ताकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी दोबारा से आ सके। विधायक जी, चुनाव का माहौल है और लगातार तैयारियां जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जल्द ही दिनों के बाद देखो, इलेक्शन की तैयारी हमने शुरू की हुई है और गांव-गांव कल भी हमने 2 गांव किए। मूनक बड़ा गांव है, सुबह से 10 बजे से लेके 2 बजे तक 8-10 जगह चाय पी, एक जगह मीटिंग। उसके बाद शाम को बुढ़नपुराबाद में प्रोग्राम किया और रोज बीच में 1-2 दिन थोड़ा दुख सुख में भी जाना होता है, उसको छोड़ के डेली हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और मेरे लड़के ने कल भी 2 नंबर वार्ड में यहाँ डोर टू डोर किया है। पहले कई वार्ड कर चुके हैं और इस हफ्ते में भी 2 वार्ड और हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले ही शहर को डोर टू डोर कर दिया जाएगा। और इसी इलेक्शन की तैयारी में बहन कुमारी शैलजा संदेश यात्रा लेके करनाल शहर में 20 तारीख को आ रही और 20 तारीख को सुबह रेलवे रोड कंबोज धर्मशाला से यात्रा शुरू होके जो मटका चौक है, शहर से होते हुए कुंजपुरा रोड से होते हुए अस्पताल चौक से जो 12 सेक्टर का मटका चौक है, जहाँ पे मदनलाल ढींगरा की स्टैचू लगी हुई है, वहाँ जाके उसका समापन किया जाएगा। और वो दिन जो है वो सेलिब्रेशन राजीव गांधी के जन्मदिन पे है। 20 तारीख को जन्मदिन भी है राजीव गांधी का, उनको भी श्रद्धांजलि देंगे और यात्रा भी निकालेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। इलेक्शन की पूरी तैयारी है। और उसका क्या कुछ टाइम रहेगा? समय सुबह 10 बजे 10 बजे से लेके शुरू करेंगे और 12 बजे तक 2 ही घंटे लगेंगे उसमें। 12 बजे उसको खत्म कर। क्या असम में भी इस प्रकार की यात्रा निकाली जाएगी? उनके असम में भी नहीं, असम में तो फिर अभी टाइम नहीं बचा है जी। और आज तो नई खबर सुनी है, इलेक्शन कुछ और जल्दी होने के चांस हैं। वैसे भी टाइम नहीं बचा है, करीब 1 महीने में तो आचार संहिता ही लग जाएगी। असम विधानसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रही है, जो उनकी यात्रा है वो असम के अंदर पहुंचेगी, ऐसी कुछ खबर है कि आने वाले अगले हफ्ते में, उसके अगले हफ्ते जब भी आएंगे तो संघ की जनता उनका स्वागत करेगी। विधायक जी, असम से रात 152 दिन तक सड़क बनाई जा रही है जी, उसमें घटिया सामग्री के आरोप लग रहे हैं। बनने से पहले ही टांकियां लगनी शुरू हो चुकी है। नहीं, उसका आपकी जानकारी अधूरी है। वो सड़क जो है वो 33 फुट की बननी थी। पहले तो उसको ठगी करके ऐसे ही जैसे पहले थी उसको वैसे का वैसी बनाने की कोशिश की गई और बीजेपी की किसी नेता ने आप ही टेंडर ले लिया और टेंडर लेने के बाद जब उसको बनाने लगे तो तभी से उसकी शिकायतें शुरू हो गई। वो सड़क बनाई ही गलत गई है और जो यहाँ पे अफसर है पीडब्ल्यूडी के, एसडीओ हो या एक्सीएन हो, सबको मैंने बताया, वीडियो भेजी, बात करी, तो वो पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। कहते जी नहीं, बिल्कुल ठीक काम होगा, कोई नहीं होगा। रातों रात सड़क बना दी गई, 1 भी 2 दिन 3 दिन में ही सड़क पट गई। अब देखो जाके दोबारा से सारी फाड़ दी गई है और मेरे पास जो जानकारी है उसका टेंडर रिजेक्ट कर दिया गया है, पेमेंट रोक ली गई है। आगे जो होगा तो बाबा जाने। विधायक जी, जिस प्रकार चुनाव का माहौल है, अनेकों लोग असम की बातचीत करें तो कांग्रेस पार्टी में भी लगातार टिकटों को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं चुनाव नतीजे? देखो जी, ये तो अच्छी बात है क्योंकि कांग्रेस इलेक्शन में जीतने जा रही और जीतने के समय तो सारे ही मांगे और मांगनी भी चाहिए, उनका अधिकार है। जितने लोग मांगेंगे, ठीक है ना। और दुख तो इस बात का है कि उनके पास कुछ करने को तो है नहीं। सारा दिन मेरे खिलाफ ही बोलते हो, कांग्रेस बीजेपी खिलाफ नहीं बोलते हो। कोई कहता है जी इसकी सेहत खराब है,
अगर मेरी सेहत खराब है तो जितना काम मैं कर रहा हूं उसके बराबर काम करके दिखाओ। ठीक है, किसी दूसरे पे उंगली उठाने से आदमी बड़ा लीडर नहीं बनता, काम करने से बड़ा लीडर बनता है। अब सबको पता ही है, कोई किसी पार्टी से आया, कोई किसी पार्टी से आया, तो हाईकमांड देखेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने 5 साल जिस तरीके से काम किया है, मेरे को कोई चिंता नहीं है कि मेरी टिकट को कोई खतरा है। पार्टी मेरे अंदर ही विश्वास व्यक्त करेगी, कोई कारण ही नहीं है कि मेरे को टिकट नहीं देगी। विधायक जी, इस प्रकार आपको अपने टिकट पर विश्वास है, क्या आपको आपकी ही पार्टी के उन नेताओं पर भी विश्वास है जो अभी आप पर लगातार रोक लगा रहे हैं कि टिकट मिलने के बाद वो आपका उतने ही दम के साथ हाथ से हाथ मिलाकर साथ देंगे? ये जितने लोग हैं, ये पिछले इलेक्शन में कोई था कोई? आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था। तो जितने लोग पिछली बार हमारे साथ थे उतने जरूर रहे। विधायक जी, आप गांव जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, गांव में रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत बढ़िया, आप रोज देखते हो, एकदम जबरदस्त रिस्पॉन्स है और लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो जैसे ही इलेक्शन आएगा, मेरे को पूरी उम्मीद है कि असंध की जनता भारी बहुमत से हमें जिताएगी। असंध के अंदर 2 बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, एक हॉस्पिटल और एक स्टेडियम। हॉस्पिटल का एस्टीमेट आज पास हो गया है, 2 दिन में D-NIT होके आपको बस जल्दी ही उसका टेंडर मिलेगा। और जो स्टेडियम का DMC से पास होके चंडीगढ़ गया हुआ है, उसका मैं पता कर लेता हूँ। कल मैंने चंडीगढ़ जाना, उसका भी पता करेंगे। रुकवाने वाले जो हैं वो ज़्यादा ताकत में हैं और बनवाने वाले जो हैं अभी थोड़ा कम ताकत में हैं। इसलिए जनता की सेवा के लिए हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और 3 साल लेट होने के बावजूद भी सिरे चढ़ ही रहा है काम, तो मालिक करेगा जल्दी हो जाए। एक संत से सिरसा वाली जो सड़क है, पूर्व विधायक जिलेराम कह रहे बोले पास कराई है, लोगों के आगे गीत गा रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? किसने पास करवाई है वो तो सारी जनता को पता है, रुकवा कौन कौन रहा है वो बता रहा है। वो कह रहे हैं कि हम 33 फुट की सड़क नहीं बनने देंगे क्योंकि जिलेराम का गांव है, उस पे उसके गांव के लोगों को भी सुविधा मिल जाए। तो ये फिर एक लीडर के लिए अच्छी बात थोड़ी है, सारे बराबर हो जाएंगे। थैंक यू।